नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। कोई माने या न माने, अपना मानना है कि बतौर शख्सियत नरेंद्र मोदी का ब्रांड हिंदू राष्ट्रवादी नेता का है। गर्व से कहो, हिंदू की जो आबादी है उसने नरेंद्र मोदी को बनाने और उनके जयकारे में प्राण प्रण से मेहनत की। नरेंद्र मोदी जो है वह आरएसएस और संघ परिवार की बदौलत है। इसलिए अहम सवाल है कि बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक वर्ष में परिवार की कसौटी पर कितने खरे उतरे। नरेंद्र मोदी और संघ परिवार में रिश्ते कैसे हैं? यह चर्चा लगातार है कि संघ परिवार के कुछ संगठन सरकार की रीति नीति से हताश है। जम्मू कश्मीर में सरकार का गठन हो या श्रम सुधार, भूमि अधिग्रहण, गो हत्या जैसे मसलों पर सरकार का रुख संघ परिवार को जचा नहीं। अपना मानना है कि वाजपेयी सरकार की तुलना में सरकार व संघ में अधिक तारतम्यता है। संघ में सोच है कि बहुत मुश्किल से इतना बड़ा ब्रांड बना है, सो वक्त दिया जाए, काम करने की छूट रहे। लेकिन इससे इतर हिंदू जनमानस या कि कोर वोट का पेच है। संघ परिवार और भाजपा की पहली चिंता यही होगी कि जात और क्षेत्र जैसी कसौटियों से ऊपर उठकर हिंदुओं ने यदि गोलबंद हो 2014 में जैसा वोट किया था, क्या वह मूड जस का तस है या उसमें मोहभंग है? हिंदू राष्ट्रवादी का ब्रांड हिंदू जनमानस की कसौटी में आज कैसा है? आज इस पर चर्चा है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन है। अशोक जी, वाजपेयी सरकार के आपके अपने अनुभव के मुकाबले में यदि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार और संघ परिवार के बीच के रिश्तों की तुलना करें तो आज आपको कैसी स्थिति लगती है? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी की तुलना में नरेंद्र मोदी ज्यादा संघ के स्वयंसेवक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए वो जब प्रधानमंत्री बने तो उनको ये बात बार बार कहने की जरूरत नहीं है कि वो संघ के स्वयंसेवक हैं, या अपनी सरकार को हिंदूवादी सरकार कहने की आवश्यकता नहीं है। काम करके दिखाना ये प्राथमिकता है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, इस देश में जो हिंदू की बात अगर हम करें तो बहुत बड़ी मात्रा में हिंदू भी ये नहीं चाहता कि सरकार पर कोई हिंदुत्व या हिंदू की छाप हो जी। वो ये चाहता है कि सरकार काम करे, और जब काम करना है तो राजा है अगर, तो उसको सभी वर्गों के लिए काम करना पड़ता है। ऐसे में जो कुछ आवाज़ उठती हैं जिनके बारे में आपने भी चर्चा की है, ये आवाज़ इसलिए नहीं उठ रही हैं कि कोई ऐसा विशेष हिंदू एजेंडा पूरा नहीं हो रहा है। देखिए, देश में विकास और जिस प्रकार की परिस्थितियाँ, गरीबी है, हम देखते हैं हर रोज़ कई तरह की समस्याएं हैं, उनसे जूझना सरकार का काम है। ऐसा कोई एजेंडा जिसको हिंदुत्ववादी एजेंडा कहें, अगर आप कर लेंगे ऐसा मानकर आपको वोट मिलेगा, मैं समझता हूँ कि इस देश का जो हिंदू बहुमत है वो भी ये नहीं चाहता। नहीं, देखिए, बहुमत का सवाल नहीं है, सवाल है विचारधारा का। संघ परिवार की एक विचारधारा रही है, एक उसका चाल चेहरे चरित्र का आग्रह रहा है, उस आग्रह के साथ में एक सरोकार है, वैचारिक मुद्दे हैं, उन पर उनसे क्या सरोकार नहीं की चिंता नहीं होगी सरकार को अपनी उनकी? नहीं, देखिए, सरकार जब काम करती है तो उसमें देश के हित में जो चीजें हैं वो करनी नहीं, पर वो देश का हित भी विचारधारा के हिसाब से बनाना, यही तो आखिर नया जनादेश होता है। देखिए, अगर कोई ऐसे मुद्दे हैं, जैसे मान लीजिए हम मुद्दों की ये बात करें तो इंश्योरेंस बिल है, लैंड एक्विजिशन बिल है, इनमें अगर कहीं ना कहीं विचारधारा के मामले में संघ परिवार के कुछ लोगों को लगता है कि भाई ये बातचीत हमसे होनी चाहिए, तो वो बातचीत का एक सिलसिला नरेंद्र मोदी ने शुरू किया। यही कि उसमें व्यवहारिक तौर पर क्या हकीकत सी नजर आती है? देखिए, व्यवहारिक हकीकत की पहल ये है कि बातचीत होती है। मैं समझता हूँ अगर डायलॉग होगा, और अगर डायलॉग नहीं होगा तो शिकायत की बात होती है। उस तुलना में आप ये कि वाजपेयी सरकार के मुकाबले में आज ज्यादा डायलॉग है, आज परस्पर ज्यादा सहमति के साथ काम हो रहा है। देखिए, उस समय भी आवाजें उठती थी, यहाँ तक भी कहा गया कि वाजपेयी देश को बेच रहे हैं, लेकिन उसके चलते ऐसा नहीं हुआ कि संघ परिवार में ये बात हुई हो कि वाजपेयी तो राष्ट्रवादी नहीं है या वो भटक गए हैं। देखिए, सरकार की अपनी कई सीमाएं भी होती हैं, उन सीमाओं के अंदर सरकार को काम करना है। हाँ,
एक मैकेनिज्म जरूर बना है कि जिसमें आपस में बातचीत हो, आदान प्रदान हो। हाँ, उसमें से जो अच्छी बात सरकार, जैसे मान लीजिए लैंड एक्विजिशन पर संघ परिवार की ओर से ये कहा गया था कि इसमें आप स्पष्ट करो कि प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या और किसी प्रकार का ऐसा हॉस्पिटल को आप जमीन नहीं, प्राइवेट लोगों को जमीन एक्वायर करके नहीं देंगे। हाँ। दूसरा उन्होंने कहा था कि इसमें आप जिनके परिवारों की जमीन जाए उनको एक को व्यक्ति को नौकरी दे। ये दोनों बातें मान ली गई। तो कुल मिलाकर अगर बातचीत होती है तो उनमें से रास्ता निकलता है। तो मुझे क्या लग रहा है कि अभी कहीं पर भी किसी तरह से टकराव की कोई बात नहीं आ रही है। विचारधारा पर जो वर्षों से लोग काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मजदूर संघ है, मजदूर संघ वर्षों से मजदूर वर्ग में काम करता है। अगर उनको लगता है कि किसी भी सरकार की नीतियां, चाहे नरेंद्र मोदी सरकार की हो, अगर वो मजदूर विरोधी हो रही हैं तो आवाज उठाने का हक है उनका। देखिए, सरकार का अर्थ ये नहीं है कि सरकार के खिलाफ उनके अब पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र होता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये एक स्वच्छ लोकतंत्र की परंपरा है कि इसमें बातचीत होती है, और बातचीत का सिलसिला नरेंद्र मोदी ने एक सेट किया है, और संघ के नेताओं के साथ भी है और अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों और मंत्रियों के बीच में भी समन्वय और बातचीत का एक बड़ा अच्छा सिस्टम बना हुआ है। नहीं, उस नाते जैसे कुछ राष्ट्रवादी आग्रह है जो इनके, भले वो जम्मू कश्मीर वाला मामला, ये नहीं लगता है कि एक कार्यकर्ताओं के बीच में या जो संघ परिवार में जो कम्युनिकेशन सरकार की तरफ से होना चाहिए या संघ की तरफ से होना चाहिए, उस कम्युनिकेशन में कमी है? देखिए, जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का जो मुद्दा है, इस पर संघ परिवार और पार्टी में भी एक मत ये नहीं है कि नहीं बनानी चाहिए थी। बहुत से लोग जम्मू के ये चाहते थे कि भी हम कब तक एक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, हम क्यों नहीं सरकार में शामिल हो। तो मेरा मानना है कि ये जो आलोचना है कि संघ परिवार जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के विरोध में था, मुझे लगता है ये मीडिया में ज्यादा है। कहीं ना कहीं इसमें बातचीत होकर, तालमेल बैठाकर इस एक एक्सपेरिमेंट को करने के बारे में निर्णय हुआ, और ये एक एक्सपेरिमेंट है। अगर वो सफल रहता है तो बहुत अच्छा है, और नहीं होगा तो कम से कम प्रयास किया गया। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति को ध्यान में रखें, विदेश नीति को ध्यान में रखें, तो जम्मू कश्मीर के बारे में जो बाहर एक चर्चा होती है कि वो तो भारत के अंदर मिलना ही नहीं चाहता, तो ऐसे प्रदेश में अगर बीजेपी पार्टी सरकार का हिस्सा बनती है और केंद्र सरकार इस प्रकार का एक इनिशिएटिव लेकर और एक ऐसी सरकार बनाती है जिसमें दो घटक दलों में विचारधारा में तालमेल नहीं है, तो ये प्रयास एक लोकतांत्रिक प्रयास है, और विदेश नीति की दृष्टि से दुनिया को बताने के लिए बहुत आवश्यक है कि देखिए, हम जम्मू और कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानते हैं और हमारी पार्टी वहां पर भी एक गठबंधन की सरकार बना सकती है। तो इसको बड़े व्यापक दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। अगर संकीर्णता से देखेंगे कि आपने तो 370 पर कॉम्प्रोमाइज कर लिया, आपने तो कहा, तो इससे बात बनती नहीं है। एक एक्सपेरिमेंट है जिसको करने की मैं समझता हूं एक राष्ट्रीय आवश्यकता थी। मतलब लब्बो-लुआब में 1 साल के कार्यकाल से मोदी सरकार ने संघ परिवार का और जो भी उससे जुड़े लोग हैं उनका विश्वास जीता है, विश्वास में कहीं कोई कमी नहीं आने दी। देखिए, विश्वास तो इसलिए भी है कि जब उनका अपना ही व्यक्ति प्रधानमंत्री बना है तो उनके विश्वास जीतने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जहां कहीं कहीं बातचीत की कमी है और एक डायलॉग चाहिए, वो डायलॉग का अगर आपने एक मैकेनिज्म बना दिया है तो बातचीत के जरिए बहुत सारी समस्याएं हल उसमें से निकलेगा। लेकिन कहीं टकराव होता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि उल्टा ये हो रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार तो आरएसएस के एजेंडा पर चल रही है, और ऐसे में अगर ये कहा जाए कि आरएसएस के कुछ संगठन नाराज हैं और उनका पूरा एजेंडा नहीं हो रहा, तो इसका अर्थ है कि गाड़ी ठीक पटरी पर चल रही है। जी अशोक जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है।